कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वन्यजीव अभ्यारण्य। यदि ये टॉपिक आज तक आपके याद नहीं हुए हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होते हैं। 5 मिनट में ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपको कंप्लीट टॉपिक कवर करा दूंगा। लगभग 10 से 15 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको उनको रटना नहीं है, सिर्फ जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे ट्रिकी अप्रोच के साथ अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है। कंप्लीट कवर करने के बाद ये ट्रिक के साथ हम बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आगामी एग्जाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब 5 मिनट में याद कैसे करना है, क्लास स्टार्ट करते हैं। याद करने का तरीका बताता हूँ, सिर्फ समझते हुए चलना है, रटना नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात। गुजरात में जो एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों गिर का मतलब क्या है? गिरना। गिर का मतलब क्या है? गिरना है ना भाई। गिरे कब थे? रात को। भाई अंधेरे में तो गिरे है ना। इसका मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं नल सरोवर। नल मतलब नल का, सरोवर मतलब तालाब। नल और सरोवर के पास से ना गुजर रहे थे। गुजर मतलब निकल कर जाना। इसका मतलब नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका किस राज्य में बच्चों? नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। भाई समुद्री राष्ट्र, समुद्र पर दोपहर में थोड़ा घूमने जाएंगे। जब थोड़ा शाम हो जाएगी, रात से का समय हो जाएगा, तभी तो घूमने जाते हैं मुंबई वाले। रात को ही तो जाएंगे घूमने के लिए समुद्र तट पर। इसका मतलब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपको गुजरात में। नारायण सरोवर अभ्यारण्य। भाई नारायण, रात के समय तो खाना खाने के बाद, पूजा सोने से पहले नारायण नारायण करके तो लेटते हैं ना। नारायण सरोवर अभ्यारण्य भी आपका गुजरात में स्थित है। आप ऐसे ट्रिक अप्रोच के साथ सभी राज्यों के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनको, वन्यजीव अभ्यारण्य उनको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा के। 2 क्वेश्चन हरियाणा से पूछे जाते हैं। याद करने का तरीका देखिएगा। हरियाणा का एक तो है आपका कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। कालेसर। अब एक बार बताइए बच्चों सारे, कालेसर, हमारे सर काले कब होंगे? जब हम हरी सब्जी खाएंगे। इसका मतलब काले बाल सर के कब होंगे? हरी सब्जी खाएंगे। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं सुल्तानपुर। सुल्तान मूवी में सलमान खान किस राज्य से दिखाया गया था? हरियाणा राज्य से ही आपका दिखाया गया था। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम करेंगे कवर असम के। असम को याद रखना है आपको ओसम से। असम को याद रखना है ओसम। जैसे मौसम बहुत अच्छा होता है ना, सुहाना, क्या कहते हैं? ओसम हो रहा है भाई मौसम। मौसम बहुत ज्यादा ओसम है, या कोई चीज बहुत अच्छी देख लेते हैं, ओसम बोलते हैं ना। सिर्फ ओसम से याद करते हैं। देखिएगा मानस। मानस मतलब मनुष्य। मानस राष्ट्रीय उद्यान बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मानस मनुष्य कैसा होना चाहिए? ओसम होना चाहिए जी। बात करते हैं काजीरंगा। जो आपका फेवरेट रंग होगा वो तो ओसम लगेगा ये आपको देखने में। क्लियर है जी। अब बात करते हैं ओरंग। रंग कैसा था? वो आपका फेवरेट था। कैसा था देखने में? ओसम था। ना मेरी यदि कोई बात नहीं मानता ना तो दिक्कत हो जाती है, या ऐसा कह सकते हो ना मेरी है ना, इसमें मेरी पुस्तक या मेरी बाइक या मेरी कार ओसम है। इसका मतलब ना मेरी क्या है? ओसम है। क्लियर है जी। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये सभी को पता है, ये आपका ओसम राज्य में। ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, किस राज्य में स्थित है? ओसम में। ओसम की भी हम याद कर चुके हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को कैसे याद रखोगे? मध्य कान्हा जी, कृष्ण जी जो थे, कृष्ण भगवान जी थे। कान्हा जी गोपियों के मध्य रहते थे। इसका मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। वन विहार। वन में विहार मतलब वन में घूमने के लिए तो वन के मध्य ही जाना पड़ेगा ना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां आपका? मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपका पंचमंडी आपका, ये तो सभी को पता है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच जब पतंग उड़ती है मान लिया, या पेंच लड़ते हैं तो उसमें बच्चों 2 के मध्य ही तो पेंच लड़ेंगे ना, तो उसका मतलब मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा अभ्यारण्य ये आपको सभी को पता है, मध्य प्रदेश में। कान्हा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्लियर है जी। अब देखते हैं हम जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते, गुजरात के हम कवर कर चुके हैं, राजस्थान के बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, 3 के दोनों। केवला देव, इसका नाम पूरा क्या है बच्चों? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या घाना राष्ट्रीय उद्यान। बात एक ही है। ऐसा स्थान जहां केवल देव ही रहते हैं। केवला देव। ऐसा स्थान जहां केवल देव ही रहते हैं, तो क्या हुआ आपका? राजस्थान हुआ। इसका मतलब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है ना राजस्थान में। वो ऐसा स्थान जहां घना घन जंगल है, राजस्थान है। जैसे मर्जी याद कर लो, बात एक ही है।
जैसे मर्जी याद कर लो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। केवल देव को कैसे याद करोगे? केवल ऐसा स्थान जहां केवल देव ही देव मिलेंगे, राजस्थान। घाना, घाना स्थान, राजस्थान। इसके बाद देखते हैं सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य या उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका किस राज्य में स्थित है बच्चों? ये आपका राजस्थान में है। सरिस्का, सर राज कर रहे हैं, हमारे सर क्या कर रहे हैं बच्चों? राज कर रहे हैं। मेरू राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। एग्जाम में कर्नाटक के 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक के याद कराते हैं हम आपको पहले। सबसे पहले कर्नाटक के 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो बार बार रिपीट होते हैं। कौन कौन से थे बच्चों ये कर्नाटक के? एक तो है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। एक आपका है बच्चों बांदीपुर के साथ साथ में बांदीपुर, आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान होगा। एक है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का, ट्रिकी अप्रोच के साथ छोटी सी लाइन समझ में आएगी, वहीं में ऑप्शन देख के सभी राइट होते जाएंगे। ये आपके कर्नाटक के हैं। किस राज्य के? कर्नाटक। अब ये बात देखो, एक बांदी थी काम करने वाली, वो क्या करती थी? नाटक करती थी। बांदी क्या कर रही थी? नाटक बोले तो कर्नाटक। और पूरे नगर में ना, पूरे हॉल में नाटक करती रहती थी। इसका मतलब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। एकमात्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है जी। मणिपुर का बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, मणिपुर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर। जाओ मनी लेकर आओ, ऐसे याद करना है। जाओ है ना इसमें, जाओ, किबुल लामजाओ, जाओ मनी लेकर आओ, कभी भी नहीं भूल सकते। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। ऐसे आपको ट्रिक अप्रोच के साथ याद करने, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर की इसी क्लास में साथ के साथ, तब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हुए बिल्कुल राइट आंसर लगाते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम बच्चों, जब जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए तो शर्ट उतार कर एक्सरसाइज करते हैं। इसका मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जिम करने कौन गया था? गोविंदा गया था जी, शर्ट उतार के तो एक्सरसाइज कर रहा था। इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। भाई नंदा देवी की चढ़ाई इतनी ऊंचाई पर स्थित है बच्चों, वहां पर है ना इतनी गर्मी लगती है चलते हुए, तो हमें शर्ट उतारनी पड़ जाती है, इतने पसीने आते हैं। क्लियर है जी? उत्तराखंड में है जी नंदा देवी भी। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी तो उत्तराखंड में रहते हैं, इतना तो आपको सभी को पता है। इसके बाद फूलों की घाटी उत्तराखंड है ही आपका। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इतना कॉमन सेंस है, उत्तराखंड में है गंगोत्री आपका। क्लियर है जी? अब बात करते हैं झारखंड की। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, उदला झील अभ्यारण्य, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी आपके किस राज्य में स्थित है बच्चों? ये आपके झारखंड में स्थित है। 3 नाम से अभ्यारण्य आते हैं जो एग्जाम में रिपीट होकर, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वे नाम कौन कौन से हैं? एक तो भीमवध, बिहार का कौन सा बच्चों? भीमवध राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका बिहार में है। भीम नाम याद रखने, भीम, एक तो भीम से याद रख लेना आप, एक गौतम बुद्ध से याद रखना है आपको, भीम गौतम बुद्ध। ठीक है, एक आपका राजगीर, भीम गौतम बुद्ध, राजगीर और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये किस राज्य में है? ये आपके हैं किस राज्य में बच्चों? बिहार राज्य में आपके अवस्थित है। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कौन कौन सी वन्यजीव अभ्यारण्य है? जन्नाराम वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। जब मैं इसी क्लास में 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप अपने आप बिल्कुल राइट आंसर लगाते हुए चलेंगे, यदि आप अभी तक क्लास अच्छे से मेरी बात को समझते हुए चल रहे हैं। इसके बाद कव्वाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका तेलंगाना, शिवराम राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, मजीरा राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, पखाला राष्ट्रीय उद्यान आपका तेलंगाना में स्थित है। अब इस लिस्ट से भी जो हमारे छूट चुके हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपको इस लिस्ट को कवर करा देता हूँ बच्चों। डाचीग्राम, सबसे पहले देखना डाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। इसके बाद आपका अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु, कान्हा में आपको बता चुका हूँ मध्य प्रदेश बालाघाट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर कर्नाटक है, गिर गुजरात में है आपका, जिम राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है, मानस ओसम होना चाहिए असम में है, काजीरंगा रंग ओसम था। ठीक है जी। भीतरी कनिका अभ्यारण्य बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, कटक उड़ीसा में है, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। इसके बाद आपका जंगली गधों वाला अभ्यारण्य एक ये होता है लिटिल रन ऑफ कच्छ, गुजरात में अवस्थित है। नामदफा
नाम दफा नाम दफा अरुण, अरुण का नाम याद रखना है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। क्लियर जी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में है। दूध की तो खीर बनेगी, दूध की ही खीर बनती है यूपी में। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, हजारबाग कहाँ होंगे? आपके झरने पर होंगे। पेरियार अभ्यारण्य आपका इडुक्की केरल राज्य में स्थित है। ठीक है जी। इसके बाद चंद्रप्रभा अभ्यारण्य आपका चंदौली यूपी में है। अब हम प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा आपके कितने राइट आंसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा काजीरंगा। नंबर एक तो काजीरंगा, रंग क्या था? ओसम। इसका मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम में। गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ये आपका चिल्का। चिल्का एक झील है बच्चों। ठीक है जी। अब मैं आपको 4 संरक्षण अधिनियम ट्रिक से याद कराता हूं, उनके सन को याद कैसे करोगे। सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। याद कैसे करोगे? वन में जीव बेहतर रह सकते हैं 1972। एक आता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जब पर्यावरण कहीं गंदगी ज्यादा होती है तो आप छी करते हो कि छी कितनी गंदगी। इसका मतलब 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। एक क्वेश्चन आता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, हमारा अधिकार है तिरंगा फहराना, ये आपका 1993 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, मैं बता चुका हूं। किस राज्य में है? यह आपका है असम में, ओसम। राजस्थान में कौन से थे बच्चों? ऐसा स्थान जहां घने घने जंगल हो, घाना राष्ट्रीय उद्यान एक था आपका। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा स्थान जहां केवल देवी देव रहते हो, राजस्थान में था। गुजरात के कैसे बताए थे? गिरते हैं रात को। इसके बाद नल सरोवर गुजरात में है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। हजारबाग कहां थे बच्चों? झरने पर थे, इसका मतलब झारखंड। सिमली पार्क नेशनल पार्क, एक मूवी थी, उसमें एक गुफा थी, गुफा में कहते थे खुल जा सिम सिम, वो गुफा खुल जाती थी। अब भाई साहब फिलहाल हम 2024 में हैं, अब खुल जा सिम सिम नहीं बोलते, अब तो ये कहते हैं उड़ जा सिम सिम। इसलिए सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां है? उड़ीसा में है। दाचीग्राम मैं आपको बता चुका हूं, जम्मू एंड कश्मीर में। ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन को देखो कौन सा कहां है। ये नहीं बताना आपको कि राइट आंसर क्या है, ये बताना है कि कौन सा कहां है, जो बचेगा वही राइट आंसर है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, संकटग्रस्त प्रजातियों को किन रंग का डेटा बुक में दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जाओ मनी लेकर आओ। देखिएगा क्वेश्चन यही है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां है? जाओ मनी लेकर आओ, इसका मतलब केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? टाइगर परियोजना 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। एक साल बाद टाइगर परियोजना शुरू हुई। क्लियर है जी। टाइगर दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है शांत घाटी आपकी केरल में है, जबकि फूलों की घाटी कहां थी? आपकी उत्तराखंड में थी। फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहां है बच्चों? आपका तमिलनाडु से निचली साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार, मानस कैसा होना चाहिए? मनुष्य कैसा होना चाहिए? ओसम। इसका मतलब असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का
रेडार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का रेडार? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में तो कार्बेट है, फिक्स बात है। इसके बाद सरिस्का है, इसके बाद सिमलीपाल, ठीक है, इसके बाद पेरियार केरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज बच्चों कहाँ कैसे गए थे? नाव पर बैठकर गए थे। उन्नाव जिला, उन्नाव जिला। यूपी के 13 पक्षी विहार, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य, 25 है टोटल। 25 के 25 में आपको ट्रिक से कवर करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में? मानस कैसे होना चाहिए था? असम, इसका मतलब असम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सूची वन्य संरक्षण प्रकार और स्थान ये बताना है। नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जीवमंडल, बायोस्फीयर रिजर्व और बाघ नीचे, ये आपको बताने चिल्का, भित्रिगांव, दुधवा और क्रोकेन। नेशनल पार्क आपका नेशनल पार्क कौन सा है? ये आपका भीतरी कनिका है। अभ्यारण्य बच्चों आपका कौन सा है? अभ्यारण्य है आपका, अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है? दुधवा अभ्यारण्य कौन सा है बच्चों इनमें से आपका? क्वेश्चन नंबर 16 में ए का तो आपका सेकंड हो जाएगा, भीतरी कनिका नेशनल पार्क है। इसके बाद आपका अभ्यारण्य है आपका चिल्का। इसके बाद जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व आपका कौन सा है बच्चों? ये आपका है क्रोकेन। और आपका इसके अलावा बचा बाघ नीचे है आपका दुधवा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मैं आपको ट्रिक से बता चुका था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मणि, जाओ मणि लेकर आओ, मणिपुर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर, भारत का हृदय किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बताया? गिरे थे रात को, रात बोले तो गुजरात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जंगली गधे, घोड़े, घुड़ निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ है? ये आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैव मंडल नहीं है? कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ है बच्चों? राजस्थान में। सर का ही राज चल रहा है हमारे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। वन में जीव बेहतर रह सकते हैं, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए है कान्हा? कान्हा है बच्चों बाघों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आपका देहरादून में स्थित है। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।